आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया, आप देख रहे हैं जेनवन कुकिंग विद सादिया। आज मैं आपके लिए बड़े मज़ेदार से हलवे की रेसिपी लाई हूँ जो हर एक को पसंद होता है, लेकिन इसकी ख़ासियत ये है कि बनाऊँगी तो मैं बेसन से, लेकिन बनेगा ये दानेदार हलवा, ऐसा कि आप हलवाई का हलवा खाना भूल जाएंगे। तो आए हम अपनी प्यारी सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने बिल्कुल पैन में कुछ भी नहीं डाला और ये 1 कप बेसन ऐड किया है मैंने इसमें, और ये 3 टेबलस्पून सूजी। तो अगर सूजी नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। इसको लो फ्लेम पर हमने इसकी बहुत अच्छे तरीके से भुनाई करनी है ताकि इसका कलर चेंज हो जाए, अच्छी सी चने की खुशबू आने लगे। तो व्यूअर्स, आप अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं और मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए, बेल आइकॉन को ऑल पे करके ज़रूर प्रेस किया कीजिए ताकि मेरी वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिले। बेसन को मैं बिल्कुल लो फ्लेम पर अच्छे तरीके से जो है इसके ड्राई रोस्ट करूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसको ड्राई रोस्ट करके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसन जो है बहुत अच्छे तरीके से भुन गया है, इसमें बड़ी अच्छी सी सौंधी सी खुशबू आ रही है। तो इस पॉइंट पर मैं इसमें मैंने घी को मेल्ट करके रखा है। ऑयल हरगिज़ मत डालिएगा, अगर घी नहीं है तो आप ऑयल डाल सकते हैं, वरना ये घी में बहुत मज़े का बनता है। तो इसके साथ हम इसकी अब अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे। अच्छा, याद रखिएगा कि बेसन को जब भी यूज़ करें तो छान के यूज़ किया करें। तो अब मैं इसको इसमें पकाती जाऊंगी और इसके साथ भी मैं इसकी भुनाई करूंगी। तो ये देखेंगे, घी डालने के बाद भी मैंने इसकी भुनाई बहुत अच्छे तरीके से की है। इस पॉइंट पर मैं इसमें ये 3 दाने इलायची के, जिन्हें मैंने खोल लिया है, ये ऐड करूँगी ताकि जो है बड़ी अच्छी सी खुशबू आए हलवे में। तो वैसे तो इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अच्छा, इस पॉइंट पर हम इसको ज़रा सा स्पेशल ट्रीटमेंट करेंगे इसकी। ये मैं इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करूँगी और इसको हम मिलाते जाएंगे, इससे इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा। तो देखें, अब इस पॉइंट पर मैं इसमें पौना कप चीनी ऐड करूँगी, यानी हाफ़ से ज़्यादा और फुल से कम। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब इस पॉइंट पर मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। पानी हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालने से ये होगा कि ये आराम से जो है इसमें लम्स नहीं आएंगे और ये बेहतरीन फॉर्म में आ जाएगा। ये देखें, अब हम इसको इतना पकाएंगे कि ये इसका पानी इसी में ड्राई हो जाए। तो देखें व्यूअर्स, हलवे ने पैन को छोड़ना शुरू कर दिया है और देखें इसने अपना जो है घी भी रिलीज़ कर दिया। तो ये देखें, ये इस पॉइंट पर तकरीबन रेडी है। इसको हम थोड़ी सी देर पकाएंगे और उसके बाद मैं इसको आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। अच्छा, ड्राई फ्रूट्स अगर आप चाहें तो इस पॉइंट पर भी डाल दें, चाहे तो गार्निशिंग के वक्त डालें, आपकी मर्ज़ी है। तो देखें व्यूअर्स, ये हलवा बनके बिल्कुल रेडी है। तो मैं अब आपको इसको डिश आउट रहीम। तो देखें व्यूअर्स, बेसन का दानेदार हलवा बनके रेडी है। आप इसे बनाएं, बनाने में बहुत आसान है मगर खाने में बहुत मज़ेदार है। यकीन माने ये बहुत टेस्टी बना है। तो व्यूअर्स, मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ, आप अपनी दुआओं में मुझे याद रखा कीजिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट रेसिपी में। ओके, अल्लाह हाफिज़।